गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। आज ब्रिज मोहन जी ने पूछा कि मनुष्य का रस भी निवृत्त हो जाता है, लेकिन संसार में रस बुद्धि, उसकी रस बुद्धि नहीं रहती। लेकिन क्या कारण है? आसक्ति बनी रहती है। आप और हम लोगों ने इस उम्र के आते आते बहुत चीज़ों का त्याग कर दिया होगा, खाने का, पीने का, घूमने का, फिरने का, उन्हें जाने कितनी चीज़ों का सांसारिक हमने त्याग किया। लेकिन क्या अंदर से आसक्ति खत्म हो गई? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कल भगवान श्री कृष्ण गीता के दूसरे अध्याय के 59वें श्लोक में कहते हैं, विषा विनिर्वन्ते निर्वृंदन्ते निराहारस्य देहिना। मनुष्य निराहार भी दो तरह से रहता है। एक भोजन का त्याग करके, ये तो बीमारी आने के बाद भी भोजन का त्याग करते हैं, बुढ़ापा आने के बाद कितनी चीज़ों का त्याग करते हैं, और इंद्रियों को विषयों से हटाने का त्याग भी करते हैं। लेकिन भगवान यहाँ बताना चाहते हैं, रोगी के मन में ये रहता है, क्या करूं, शरीर में हजम करने की सामर्थ्य नहीं है, मेरी परवस्था है, परंतु जैसे ही मैं ठीक हो जाऊं, अंदर रस बना रहता है।
ऐसे इंद्रियों के विषयों का भी है। विषयों में रस बुद्धि, सुख बुद्धि, आसक्ति वो जल्दी निवृत्त नहीं होती। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं परमात्मा तत्व का अनुभव होने से, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परमात्मा तत्व का अनुभव होने से इस स्थित प्रज्ञ मनुष्य का रस भी निवृत्त हो जाता है और संसार से रस बुद्धि भी निवृत्त हो जाती है। ये समता, आत्मज्ञान होने पर ही होता है। इसे कहते हैं बुद्धि का स्थिर होना। बुद्धि का स्थिर होना। अब आप सोचिएगा, हम पाना तो चाहते हैं राम रस, लेकिन संसार का रस की आसक्ति नहीं छोड़ना चाहते। रामचरितमानस भी यही निवेदन कर रही है कि हमारी मोह ममता आसक्ति खत्म नहीं होती। तो कल आपके साथ चर्चा चली स्थित प्रज्ञ यानी समता का भाव, आत्मज्ञान का भाव, रस बुद्धि परमात्मा का अनुभव हो जाने पर निवृत्त हो जाती है। बताइए, कमाल है। परमात्मा का अनुभव किसको होता है? आत्मा को। हमें आत्मज्ञान होगा तो परमात्मा का अनुभव अपने आप होगा। बिना आत्मज्ञान के, शब्दों से आत्मज्ञान नहीं, अपने को शरीर में रहकर, इस देह में रहते हुए ही आत्मज्ञान होना है। जैसे हम लोग अनुभूति करते रहते हैं संसार की शरीर मानकर, ऐसे ही मैं चेतन आत्मा हूं। और बहुत ध्यान से सुनिएगा, परमात्मा की अनुभूति होने लगती है। एक और एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगा, ध्यान से सुनिएगा। रात्रि को यही मन जो दिन में संसार में आसक्त होता है, यही मन जो संसार में आसक्त है, यही मन रात्रि को स्वप्न देखकर उसमें आसक्त हो जाता है। ये आप और हम सबका पूरी तरह से अनुभव होगा। ब्रिजमोहन जी, आप भी ध्यान से सुनिएगा। रात्रि को स्वप्न देखते हुए उसमें अनुभव नहीं होता, सुबह जागते ही कहते हो झूठा। इसका मतलब आपको अनुभव तो होता है कि सपना झूठा है, लेकिन एक सपना तो झूठा है, दूसरा सपना झूठा नजर नहीं आता जो जागकर चालू हो जाता है। आप बताइए, ये घर परिवार शरीर उम्र, ये आपको रात्रि को गहरी निद्रा में कहाँ चले जाते हैं? आपका धर्म कहाँ चला जाता है? आपका परिवार कहाँ चला जाता है? आपका शरीर कहाँ चला जाता है? आपके मकान दुकान परिवार, ये रात्रि को सोते हुए गहरी नींद में कहाँ चले जाते हैं? उस समय आप विस्मृति में, ये सब विस्मरण में चला जाता है। लेकिन जागते ही सपने को तो हम सब झूठा कहते हैं, अनुभव करते हैं कि झूठा था, लेकिन इस संसार को, शरीर को झूठा नहीं मानते। क्या कारण है? क्योंकि हम सब ने अपने आप को शरीर माना हुआ है। इसी प्रकार जैसे आप एक चीज से तो बहुत गहराई से समझ लेते हो कि सपना झूठा है,
संसार में जहाँ जहाँ मन जा लग जाई, सो सब माया जाने भाई। रात को जो सपना देखते हो वो भी आपका मन और आपकी बुद्धि बनाती है। कोई भगवान सपना देते हैं? भगवान का संसार हमें दुख नहीं दे रहा। भगवान के संसार में हम नहीं उलझे हुए, हम अपने मनोमयी संसार में उलझे हुए हैं। जिस संसार को हमने अपने मन से बनाया हुआ है। तो भगवान यहां बताना चाहते हैं, स्थित प्रज्ञ होने से, आत्मज्ञान होने से, स्थिर बुद्धि होने से रस बुद्धि नहीं रहती। शरीर भी रहता है, परिवार भी रहता है, संसार भी रहता है, लेकिन हमें आत्मज्ञान हो जाता है। बस आत्मज्ञान होने से मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। ये रस बुद्धि खत्म हो जाती है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का रसो अप्यस्य, कल भी मैंने कहा था, रस बुद्धि साधक की अहमता में अर्थात मैं पने में रहती है। यही रस बुद्धि स्थूल रूप से राग का रूप धारण कर लेती है। यदि अज्ञानता नहीं मिटती, तो यहां पर भगवान क्या कहते हैं, आप हम लोगों को क्या चाहिए? आज ब्रह्मोहन जी आपका यही प्रश्न था, ध्यान से सुनिएगा। साधक को, आप हम लोग कौन है? साधक को चाहिए अपनी अहमता से, बैल बजे, अपनी अहमता से रस को निकाल दे। मैं तो निष्काम हूं। जब तक व्यक्ति सकाम रहेगा, राग करेगा, राग करना, कामना करना मेरा काम नहीं, मैं तो आत्मा हूं। कर्म योग करोगे, अगर आप अपने निमित्त कर्म कर रहे हो तो फल की इच्छा रखते हो, और भगवान के निमित्त कर्म करते हो तो फल की इच्छा नहीं होती है। निष्काम होने से रस बुद्धि नहीं रहती, और परमात्मा तत्व का अनुभव होने से रस सर्वदा निवृत्त हो जाता है। मूल चीज है परमात्मा तत्व का अनुभव। रात्रि को सपना देखते हुए हमें सपने का अनुभव होता है, और उस समय सपना या तो बुरा लगता है या अच्छा लगता है। आप सब जानते हो भली प्रकार से, या तो सपना बुरा लगता है या अच्छा लगता है। ऐसे ही संसार में या तो संसार सुख देता है या दुख देता है। रात को सपना भी अपना नजर आता है। रात को सपने की पत्नी, पति, परिवार, संसार सब अपना नजर आता है। सपने में 2 घंटे में ही उसमें रस पैदा हो जाता है। अब बताइए, क्योंकि वो 2 घंटे का सपना है, जाग कर हमने कह दिया, अनुभव किया, खुद ही किया, ये झूठा है। लेकिन वो 2 घंटे का, ये 10, 20, 50, 100 साल का सपना है, सपना ही। संत महात्मा तो एक छोटी सी बात बोल देते हैं, स्वप्न से संसार पर क्यों व्यर्थ मोहित हो रहे हो। यानी ये भी बोल रहे हैं स्वप्न से,
ये संसार भी सपना है। और ये कौन सा सपना है? जो आप जहाँ जहाँ मन जा लग जाई, जहाँ जहाँ आपने अपनापन किया हुआ है, जहाँ राग है, जहाँ द्वेष है, राग भी अंदर रहता है और द्वेष भी अंदर रहता है। ये भी सपना है, लेकिन ये सपना बिना आत्म अनुभूति के नहीं जाता। क्योंकि आज ब्रिजमोहन जी ने अपनी ये इच्छा जाहिर की, क्योंकि भगवान ने कहा रसो अप्यस्य परम दृष्टा निवृतन्ते। जो स्थित प्रज्ञ हो गया, जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई, जिसे परमात्मा का अनुभव हो गया, वही रस को छोड़ सकता है, वही आसक्ति को छोड़ सकता है। इसलिए मूल चीज इस शरीर की इंपॉर्टेंस क्या है? इस देह में हरि मिलते हैं। और वो हरि किसको मिलते हैं? आत्मा को। शरीर को कभी भगवान नहीं मिले। ये सब नोट करो, शरीर को भगवान कभी नहीं मिलते। क्यों? ये जड़ है, भगवान चेतन है। हमारी अज्ञानता क्या है? हमें भी मिला हुआ शरीर हमने मैं मान लिया। अहमता, अगर शरीर में अपनापन ना होता, अहमता ना होती, अज्ञान ना होता, तो संसार में रस होता ही नहीं। आप बताइए, आप अपनी कार से, पुर्जों से, उनके पार्टों से, पेट्रोल से, मोबिलाइल से क्या प्रेम करते हो? आपको तो केवल मंजिल तक पहुंचाने के लिए एक रथ है, लेकिन हमने अपने को शरीर माना, तो शरीर के भोजन में भी प्रेम हो गया, शरीर के संबंध में भी प्रेम हो गया, शरीर के रिश्तेदारों में भी प्रेम हो गया, और हमें ये जड़ शरीर चेतन नजर आने लगा। ये अज्ञानता अपनी बुद्धि से नहीं मिटती है, बिना शरणागति के नहीं जाती है। उम्मीद करता हूं द्वारा इस पर चर्चा चली है। अब इसी पर विशेष चर्चा आपके साथ करेंगे। क्या विशेष चर्चा? भोगों की सत्ता और महत्ता हमारी खोपड़ी में, भोगों की सत्ता और इंपॉर्टेंस मानने से अंतःकरण में भोगों के प्रति एक सूक्ष्म खिंचाव, पैसे का भोगी अंदर ही अंदर ये सोचता है, आज संडे को अगर मार्केट खुली होती, लेबर आ रही होती, कारखाना चल रहा होता, तो ये दिन भी बेकार ना जाता। भाई जी, अपने मोबाइल की आवाज बंद करवा लेना बहुरानी से। सूक्ष्म खिंचाव बना रहता है। भाई जी, आप मेरी आवाज सुन रही होंगी, जरा मोबाइल की आवाज बंद करा लो। हाँ नहीं, आवाज बंद करा लो खाली, बस मोबाइल की। कोई है नहीं। अच्छा, कोई नहीं है तो कोई बात नहीं। तो इसलिए निवेदन कर रहा हूं, शरीर मानोगे तो भोगों की सत्ता इंपॉर्टेंस बनी रहेगी। अंतःकरण में सूक्ष्म खिंचाव, प्रियता, मिठास पैदा होती है। आप अपने आप सोच के देख लो, क्या आपको अपना परिवार
आत्मा मान के प्रेम करते हो या शरीर मान के प्रेम करते हो? आप शरीर के रिश्ते की इंपॉर्टेंस मानते हो या उनमें आत्मा तत्व को देखकर प्रेम करते हो? इतना तो आप सब समझते होंगे। प्रेम बुरा नहीं है। जड़ मान करके पहली बात तो मैंने अपने को शरीर माना, फिर शरीर से प्रेम किया। ये अज्ञानता, ये सूक्ष्म खिंचाव, ये प्रियता, ये मिठास पैदा होती है, उसी का नाम रस है। एक रस है आत्मा का परमात्मा में। जैसे संत महात्मा प्रत्येक आत्मा को परमात्मा से मिलाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने परम रस को चख लिया, आनंद की अनुभूति कर ली। वो चाहते हैं किसी प्रकार भी इस जीव का कल्याण हो जाए। जब तक उन्हें ज्ञान नहीं था तो वो भी हमारी तरह संसार में फंसे हुए थे, लेकिन ज्ञान होने के बाद उनका भ्रम मिट गया। उन्होंने सत्य को जान लिया, वो बुद्धि स्थित प्रज्ञ हो गई। अब उनका रस का माध्यम बदल गया। शरीर में, संसार में रस नहीं रहा, परमात्मा के प्रेम में परम रस आने लगा। एक अधम रस जो शरीर के साथ छूट जाने वाला है, एक परम प्रेम जो सदा बना रहेगा। अब आप सोचिए, आप और हम लोग सब भगवान को पाना चाहते हैं, सब। तो भगवान ने मिलने से मना किया है? वहां कोई गार्ड बैठा हुआ है बाहर कि प्रधानमंत्री जी से नहीं मिल सकते, अंदर नहीं जा सकते, राष्ट्रपति से नहीं मिल सकते, आपको परमिशन नहीं है? भगवान से मिलने के लिए भगवान भी उतावले, हमारे पास टाइम नहीं है, हम सब बिजी हैं। बिजी बिजी कुछ नहीं है, बिजी कहीं नहीं है। ये सब धोखा दे रहे हैं हम अपने आप को। बिजी हैं राग में, अनुराग में, खिंचाव में, प्रियता में, मिठास में। और सुनिएगा, किसी लोभी व्यक्ति को रुपए मिल जाएं, कल भी मैंने कहा था, उसे अंदर एक खुशी होती है, ये भी रस है। और पैसा मिलने के बाद अंदर और पैसा पाने का रस बन जाता है, खिंचाव होने लगता है। इसी रस का स्थूल रूप राग, सुख आसक्ति है। यही आसक्ति है, सुख में आसक्ति। आत्मा की परमात्मा में आसक्ति, शरीर की संसार में आसक्ति। मिट्टी का ढेला हाथ में ऊपर से पकड़ लो, छोड़ो, वो मिट्टी में जाएगा। ये तन, ये मिट्टी का शरीर परमात्मा से मिलने कभी नहीं जाएगा। आप कहोगे हम तो रोज मंदिर जाते हैं। यही तो अहंकार भ्रम है हमारे मन में। परमात्मा से मिलने नहीं, आप मूर्ति का दर्शन करने जाते हो। आपका मन प्रसन्न हो जाता, हमने भगवान का दर्शन कर लिया। भगवान से बातें होती हैं, भगवान जवाब देते हैं, भगवान की भाव भंगिमा आप और हम लोग समझ पाते हैं? नहीं समझ पाते। तो इस पे कटु सत्य क्या है? जब तक संयोग जन्य सुख में रस बुद्धि रहती है, तब तक प्रकृति, उसके कार्य
चाहे वो क्रिया कर्म हो, चाहे वो सामान हो, चाहे वो व्यक्ति हो, पराधीनता रहती ही है। जब तक हम अपने को देह मानेंगे, कोई संत महात्मा भगवान कुछ नहीं कर सके तो संत महात्मा क्या करेंगे? पराधीनता, हम अधीन हो जाते हैं, माया के अधीन हैं। भगवान मायाधीश, देखो कमाल है, हमारे पिता मायाधीश, हर माया अधीन। क्या मतलब? भगवान की नौकरानी माया, हम माया के गुलाम, हम उसके वश में। हमारे और भगवान के बीच में माया आ गई। क्या कारण? अज्ञानता के कारण। हमने अपने को शरीर माना, माया में फंस गए। और ये इसी जन्म की बात नहीं है, इस जन्म में तो समझ आ सकता है, हमें तो अनंत जन्म हो गए। और मैंने कहा जब तक संयोग जन्य आत्मा का परमात्मा के साथ नित्य योग है, वो शरीर का शरीर से संयोग है। आप अपने आप में देख लो, हम परिवार में प्रेम करते हैं, क्या मान के करते हो भैया? इतना बता दो, झूठ तो बोलो ना मत। अगर किसी से बोल भी दोगे तो भगवान तो नोट कर रहा है तुम सच बोल रहे हो झूठ बोल रहे हो। भाई इतना सोच के देखो कि मैं क्या मान के प्रेम कर रहा हूं, शरीर मान के या आत्मा मान के प्रेम कर रहा हूं। इतनी सी बात है। अगर आपको और हमको आत्मज्ञान हो गया तो आपको चींटी में भी परमात्मा की अनुभूति होने लगेगी। जड़ चेतन सब भगवान नजर आने लगेंगे। किसी भक्त ने कहा हम तो उनमें आत्मा देखते हैं, वो तो हम में नहीं देखते। अरे बाबा, तुम्हारा भ्रम मिटा है, तुम्हारी अज्ञान मिटी है, तुम्हें आत्मज्ञान हुआ है, तुम्हें भगवान गीता की ये बात विश्वास हो गई कि वासुदेव सर्वम, जड़ चेतन मैं बना हुआ हूं, उन्हें नहीं हुआ। तुम्हें भी पहले नहीं था, एक दिन उनको भी हो जाएगा। लेकिन आप और हम लोग बार बार सोचें, संयोग जन्य सुख में रस वृद्धि, ये रस बुद्धि रहती है जब तक प्रकृति तथा उनके कार्य, क्रिया हो, पदार्थ हो, व्यक्ति हो, तीनों चीजें जड़ हैं। कोई भी चीज, कोई भी क्रिया, कोई भी व्यक्ति जड़ शरीर है, उसकी पराधीनता अधीनता रहती है। और रस बुद्धि निवृत्त होने पर, नोट करो, जैसे ही जिसके कारण रस था वो निवृत्त हो गया, पराधीनता सर्वदा मिट गई। आप पेंडुलम में नहीं जाओगे, इधर या उधर दो ही मार्ग हैं। या तो माया के बंधन में रहोगे, या तो माया में रस ढूंढोगे, या परम प्रेम में रस ढूंढोगे। असली प्यास, असली भूख, असली चाहत शरीर मान के संसार में, शरीर में, पैसे में, मकान में, दुकान में, संसार में, रिश्ते नातों में रहेगी। और आत्मज्ञान होते ही यही रस यहां से हटकर वहां लग जाएगा, बुद्धि यहां से हटेगी, आधीनता मिटेगी। अभी हम माया के अधीन हैं, तब नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभूति करने लगेंगे, परम प्रेम को पाने लगेंगे।
यानी भीतर से भोगों की गुलामी नहीं रहेगी। भोगों के सुख की परवशता नहीं रहेगी। अभी हम परवश हैं। किसके परवश हो? अज्ञानता के परवश हैं। हम हैं आत्मा और हम परवश हैं। हम सब अपना परिचय ना जानने के कारण फंसे हुए हैं संसार में। हे पुण्य आत्माओं, भगवत प्राप्ति कभी कठिन नहीं थी, आज भी कठिन नहीं है, बस चाह नहीं है। फंसे हुए हैं हम लोग, बुरी तरह जकड़े हुए हैं संसार में। कबीर जी की एक छोटी सी बात सुन लीजिए। क्या कहा कबीर जी ने? जीवत कोई समझे नहीं, जीवत कोई समझे नहीं, मुआ न कहे संदेश, तन मन से परिचय नहीं, ताको क्या उपदेश। क्या मतलब? जो जीवित रहते हुए, यानी अभी हम लोग जीवित हैं, यथार्थ ज्ञान की बातों को समझने का प्रयास नहीं करता। यथार्थ ज्ञान क्या है, असली ज्ञान क्या है, उसको कौन समझा सकता है? जो अपने ही केवल भौतिक शरीर और मन से अनभिज्ञ है। आप बताइए, हम जड़ मन और जड़ शरीर से अनभिज्ञ हैं, उसको उपदेश देने का क्या लाभ? ये तो आप और हम लोग, अगर आत्मज्ञान होने लगा है तब सत्संग पल्ले पड़ता है। एक मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर आगे चलेंगे। हरे कृष्ण कृष्णा